गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल माहौल देखते हैं। और ग्लोबल में जो चल रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी 23,618 पे चल रहा है, जो कि 25 पॉइंट नीचे है। डॉ जोन्स 55 पॉइंट ऊपर में है, माइल्डली पॉजिटिव है। नैस्डैक 50 पॉइंट निगेटिव है। आज की मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग से जो बियर का पलड़ा भारी हुआ तो वो कभी भी कंट्रोल में आया ही नहीं। बीच में मार्केट ज़रूर थोड़ा सा रुका था और उसके बाद से जो गिरा है तो उसका सबके सामने आज देखा गया। आउट ऑफ 2600 स्टॉक्स सिर्फ 266 स्टॉक्स ही एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 2222 स्टॉक्स आपके डिक्लाइन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि मार्केट में कितनी बड़ी पैनिक थी आज। आगे देखते हैं। पहले हम लोग ज़रा ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और जो नया वाला ये हुआ है 20 तारीख से, तो ये हमारा उससे पहले का लास्ट एक्सपायरी होगा। अगर यहाँ पे देखें ये वाले पॉइंट पे तो 23,300 पे कुछ पुट राइटर नज़र आ रहे हैं, और वहीं पे कॉल राइटर की बात करें तो ये पूरे पार्ट में देखिए कॉल राइटर पूरा दबदबा बना के बैठे हुए हैं। तो कल एक्सपायरी भी है। कल मार्केट देखने के लायक होगा, मोस्टली प्रीमियम डीके होगा। अभी हम लोग चार्ट में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा लेवल बनता है। कल हम लोगों ने क्या किया था, आज कैसा हुआ, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की देखते हैं तो बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी ख़त्म हो गया और अब इनके लिए अब नया एक्सपायरी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपायरी करंट एक्सपायरी नहीं देख के इसके आगे वाले की एक्सपायरी 27 नवंबर की एक्सपायरी देखते हैं। मिनट। अब 27 का ये देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पुट राइटर थोड़े ज़्यादा हैं और कॉल राइटर यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, 20 तारीख के बाद। क्योंकि ये अब ये मंथली एक्सपायरी में चला जाएगा 20 तारीख के बाद, तो इसलिए अभी इसका बहुत ज़्यादा। अब ज़रा पीसीआर देख लेते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर देखिएगा तो निफ्टी का पीसीआर चल रहा है अभी 0.54 जो कि बियरिशनेस। हाँ, ओवरसोल्ड की तरफ मार्केट अब जाता हुआ दिख रहा है, ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर कितना है, ये भी 0.57। तो थोड़ी सी और गिरावट मुमकिन है, संभव है कि हो सकता है। अगर चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब निफ्टी का चार्ट देखिएगा तो आज मैं फिर से पहले तो कल की बात याद दिला दूं, पता नहीं आप लोग याद करके रखे हो कि नहीं। कल हम लोगों ने प्रिसाइजली यही बात किया था कि अगर ये लेवल टूटा, ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, तो ये लेवल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो लेवल अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है, निफ्टी जहाँ पे खड़ा है, ये आपका है 200 मूविंग एवरेज, और ये बड़ी ही क्रूशियल माना जाता है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत कम ऐसे टाइम देखने को मिलेगा जहाँ पे इसको ये तोड़ा है, एक्सेप्ट कोविड। कोविड की अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये कोविड के टाइम पे कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ये कोविड के टाइम पे अच्छा खासा इसको ब्रेक कर दिया था। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सब क्रूशियल सपोर्ट माना जाता है। और अगर ये कहीं ब्रीच किया तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, 350
22,800 मैंने किया ज़रूर है, ये टेक्निकली मैंने ये लेवल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, लेकिन 100-150 पॉइंट अभी मुझे और इसमें दिखाई दे रहा है निफ्टी की अगर बात करें तो बेस्ट ये है कि लेवल टू लेवल काम कीजिए, बहुत बड़ा लेवल के लिए काम मत कीजिए, छोटे से छोटे लेवल लेके और अपना जो पैसा है उसको सेव करते चलिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 51,000 अगर टूटता है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये टूटता है तो कम से कम ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, यानी 50,385, और आज 50,000 तक आ गया है। अभी थोड़े से और यहाँ पे हल्की सी संभावना है, थोड़ा सा और, कि 49,600 तक, जो कि 49,700 पे आपका 200 डेली मूविंग एवरेज है, तो वहाँ तक लगभग आ ही गया है। अब यहाँ से कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ से ऐसे भी चल सकता है, ओवरसोल्ड में ये भी है। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 78,300 तोड़ा तो फिर नीचे 77,200 के लेवल तक मेरा एक्सपेक्टेशन था, और आया भी कितना है, 77,000 लो लगाया, 500 तक आया था, फिर भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे तीनों इंडेक्स हम लोगों ने स्टडी किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, और तीनों के तीनों कहाँ पे खड़े हैं, अपने 200 मूविंग एवरेज पे खड़े हैं, और यहाँ से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। लेकिन ये कब होगा, अब इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। गवर्नमेंट अब यहाँ पे चाहे वो आरबीआई की तरफ से आए या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आए या गवर्नमेंट की कोई अदर बॉडी से आए, कुछ अच्छा पैकेज या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आए जहाँ से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस नज़र आए, उसके बाद से रिवर्सल। अदरवाइज अभी मार्केट फुल बियरिश में है, मार्केट अभी फुल बियरिश है। कहाँ निफ्टी चल रहा था 26,200 26,250 से, अभी कितना पे आ गया है, 23,500 पे आ गया है। तो 1,500-1,700 पॉइंट्स ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, लगभग 10% करेक्ट कर चुका है, और अपने इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 200 मूविंग एवरेज पे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, ये सारे के सारे अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं। थोड़ा सा और 100-200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, चांसेज है कि हाँ यहाँ से एक पुल बैक आए, लेकिन ये लेवल जो है वो लेवल ध्यान रखिएगा। अब इसमें संजीवनी की काम करेगी गवर्नमेंट की कमेंट्री, अगर कुछ आती है तो। आते हैं कुछ स्टॉक पे। वैसे तो स्टॉक अभी डिस्कस करना, क्योंकि रिजल्ट चाहे जैसा भी आ रहा है उसकी धुलाई हो जा रही है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने आज फिर से सेल किया है 2,502.58 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट में डीआईए ने मैसिव बाई किया है, 6,145.24 करोड़ का बाई किया है। अब कुछ स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, जस्ट उसके रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को भी बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ सलाह ले लें और उसके बाद ही बाई सेल करें। मेरा जस्ट काम है कि आपको स्टॉक या मार्केट अपडेट करना, एजुकेट करना, और मैं वही कर रहा हूँ, किसी को भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जीआरएसी का एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब इसका चार्ट आप देखिएगा तो अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि 20% बढ़ा है साल भर में, तो इनका जो स्टॉक का प्राइस भागा है वो 100% भागा है, तो ये नाइंसाफ़ी है, और ऐसे ऐसे स्टॉक को मार्केट धुलाई कर दे रही है। कल हमने बीएसई की बात की थी, याद है कि नहीं आप लोगों को? बीएसई के बारे में बताया था कि इनका रिज़ल्ट फंटास्टिक आया था, लेकिन स्टॉक का जो जितना प्रॉफिट आया था उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। एक ये फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर ये कि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था। तीसरा फैक्टर ये कि 20 नवंबर से नया रूल अप्लाई हो रहा है, तो इन सब में बीएसई हुआ, एंजल वन हुआ, ये जितने सारे स्टॉक्स हैं उनमें
गिरावट प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और प्रेशर दिखेगा। एक दूसरा स्टॉक है ड्रेज कॉरपोरेशन, इसका रिजल्ट खराब आया है और इस मौसम में, इस सिचुएशन में जहाँ पे अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं उनकी धुलाई हो जा रही है। अब इनका कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। नेशनल एलम रिजल्ट इनका भी ठीक है, बट ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी भाग चुका है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हम लोग देख रहे हैं ना, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट कंफर्म हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है। तो इसमें एक ये कहा जाता है कि बाई ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे जैसे ही सेल कंफर्म, ये न्यूज़ कंफर्म हो रहा है, वहाँ से सेलिंग इनिशिएट हो जा रहा है। पीआईए इंडस्ट्रीज़ का है माइनर सा प्रॉफिट आया है, इससे इस सिचुएशन में माइनर से प्रॉफिट काम नहीं चलेंगे। जो 100% प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट ये अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, उनकी धुलाई हो जा रही थी, इनका तो माइनर सा प्रॉफिट आया है। एक और स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है जैगल, इनका प्रॉफिट 168% आया है ईयर ऑन ईयर और 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू भी इनका 64% जंप किया है ईयर ऑन ईयर और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन भी इनका इम्प्रूव हुआ है, फ्रॉम 8.16 टू 8.82% मार्जिन भी बढ़ा है, यानी कि हर फ्रंट में इनका अच्छा हुआ है। लेकिन चार्ट पे थोड़ा सा अगर और नीचे में मिल जाए, चार्ट बना के देखिएगा, वहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, वहाँ तक आ जाए तो एक अच्छी वैल्यू बाइंग कहला सकता है। एक आप लोगों को एक और स्टॉक है जिसका अच्छा रिजल्ट आया है, उसका है गोदरेज इंडस्ट्री। इसको आप एज ए होमवर्क समझ लें, इसको चार्ट का स्टडी कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रिजल्ट अच्छा आया है, तो ये सारे कुछ स्टॉक्स थे, रिजल्ट तो बहुत सारे स्टॉक्स आए, कुछ स्टॉक्स थे जिसका रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पसेस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।